जाति मामले पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस ने मजाक बना रखा है, अहंकार में डूबी है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर के बयान पर विवाद बढ़ा। संबित पात्रा ने कहा, आपने पीएम की जाति पर भ्रम फैलाने की कोशिश की। आप करे तो पुण्य, जनता करे तो पाप। राहुल जी साधु हैं, वो साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। संत कबीर दास के इस दोहे पर बीजेपी सांसद ने कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत बोले, गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली खानी पड़ेगी। संसद में बोले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। अनुराग ठाकुर के बचाव में उतरी बीजेपी, कहा कांग्रेस ने जाति पूछ पूछ कर देश को बांटने की साजिश रची। अनुराग ठाकुर के बयान पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहना अजीब सा है। वह कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कहते कुछ और हैं। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर बोले प्रहलाद जोशी, उन्होंने जाति नहीं पूछी। जो लोग जाति नहीं जानते वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, अगर कोई मुझसे जाति पूछे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनका उद्देश्य सनातन को तोड़ना है। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर खड़गे ने कहा, संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती। उन्होंने राहुल गांधी का अपमान करने के लिए ऐसा कहा, यह सही नहीं है। जाति पर फिर बोले अखिलेश यादव, सीएम आवास गंगा जल से धोया, मुझे हवन से भी रोकना चाहते थे। जिसको जाति जाननी है वो बाबा साहेब को पढ़े। राहुल गांधी पर भड़की कंगना रनौत, बोली ड्रग्स लेते हैं राहुल गांधी, संसद में करते हैं बदहवास बातें, इनका टेस्ट होना चाहिए। कांग्रेस सांसदों को सोनिया गांधी ने दिया मंत्र, माहौल हमारे पक्ष में, 4 राज्यों के नतीजे बदलेंगे राष्ट्रीय राजनीति। कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार, छात्रों से भी लेगी सुझाव। कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा दिल्ली के पूरे प्रशासनिक ढांचे की दोबारा जांच की जरूरत। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी ने कोचिंग संस्थानों की 29 बेसमेंट किए सील। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर मुखर्जी नगर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। दिल्ली कोचिंग हादसे से सबक, मध्य प्रदेश में भी शुरू हुई कार्रवाई, 13 संस्थान सील। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जयपुर प्रशासन भी अलर्ट, 2 कोचिंग सेंटर को किया गया बंद। 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने कहा, हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और जल्द ही उनके साथ बैठक करेंगे। अब हम कभी बेसमेंट में काम नहीं करेंगे, विकास दिव्यकृति ने मांगी माफी, जारी किया बयान। रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।
वायनाड में लैंडस्लाइड से 150 से ज्यादा लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग लापता। वायनाड में 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 3000 से ज्यादा लोगों को रिहैब सेंटर भेजा गया। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक, केरल विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका। केरल के 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दौरा टला। कर्नाटक के मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने बागलकोट में बाढ़ से प्रभावित कई गांवों का किया निरीक्षण। दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट, आंगनबाड़ी और स्कूलों को बंद रखने के निर्देश। मणिपुर के तामेंगलांग जिले के एक गांव में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में भी भारी बारिश का कहर, भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की हुई मौत। झारखंड में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली गिरने से 10 की हुई मौत। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा, फूल दुकानें बहीं, होटलों में पानी और मलबा घुसा। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर, ग्रामीणों ने कहा सरकार के पास सारी सुविधाएं, फिर भी नहीं उठाया जा रहा ठोस कदम। भोपाल की कालियासोत डैम का जलस्तर बढ़ा, डैम के 2 गेट खोले गए। पंजाब में 2 दिन बरसेंगे बादल, 8 जिलों में ऑरेंज और 15 में येलो अलर्ट जारी। भटिंडा में तापमान 39.8 डिग्री दर्ज। सीतापुर में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, कंपोजिट विद्यालय परिसर में गिरा पेड़, बारिश की वजह से कमरे के अंदर ही थे सभी छात्र। लखनऊ में तेज बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, जलभराव से वाहन चालक परेशान, लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की एडवाइजरी जारी। यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर, 24 गांवों में घुसा गंगा नदी का पानी। फिरोजाबाद में महिला की पीट कर हत्या, पति व बेटा गंभीर रूप से हुए घायल, परिवार के लोगों पर ही लगा हत्या का आरोप। बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर हुई दबंगों ने की मारपीट, घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। मेरठ में प्रेमी के साथ फरार हुई 4 बच्चों की मां, घर में रखी नकदी जेवरात साथ ले गई पत्नी, पति ने एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। देवरिया में महिला ने दिन दहाड़े सराफा की दुकान में की चोरी, काउंटर में रखे चांदी के लाखों रुपए के गहने चुराए। मिर्जापुर में बेखौफ युवक ने बीच सड़क पर बाइक से की स्टंटबाजी, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। संतोष गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मणिपुर के राज्यपाल पद की ली शपथ, मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री डीके शिवकुमार ने कर्नाटक भवन में पदाधिकारियों के साथ की बैठक। शिमला को नगर निगम ने दिया बड़ा तोहफा, 15 अगस्त के बाद दूर हो जाएगी पानी की समस्या, पाइपलाइन से गैस आपूर्ति करने पर होगा काम।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में सन की पति ने चलती कार से पत्नी को बाहर फेंका, पहिए से कुचला पैर, सास को भी पीटा। साल भर पहले ही हुई थी शादी। लेह में तापमान 36 डिग्री पहुंचा। इंडिगो और स्पाइस जेट ने रद्द की उड़ानें, अब तक 16 कैंसिल। लखनऊ यूनिवर्सिटी का तीसरा कैंपस खुलेगा। सरोजनी नगर के पीपरसंड गांव में जमीन चिन्हित एग्रीकल्चर रिसर्च की होगी पढ़ाई। उमस भरी गर्मी स्कूली बच्चों पर पड़ रही भारी। यूपी में गर्मी और उमस से 62 बच्चे हुए बेहोश। गोंडा में शिक्षिकाएं भी गश खाकर गिरी, समय बदलने की मांग। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे बहू का एक्सीडेंट, दोनों बुरी तरह से जख्मी। बुलंदशहर में सड़क पर दौड़ रही बाइक अचानक बनी आग का गोला, बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। कन्नौज में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान। सहारनपुर प्रशासन ने की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, जोरदार तरीके से किया स्वागत। सहारनपुर में दबंगई का वीडियो वायरल, एक युवक को जमकर पीटते दिखे कई लोग। दिल्ली के सिलमपुर इलाके की कपड़ा दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नोएडा में भीषण हादसा, सेक्टर 8 में झुग्गी में लगी आग, 3 बच्चों की मौत। भोपाल में बढ़े डेंगू के मरीज, 44 टीमों को सर्वे के लिए मैदान में उतारा, घरों में मिल रहा लार्वा। हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया ईरान में मारा गया, राष्ट्रपति की शपथ में आया था। ईरानी बोले तेहरान में घर में हुई स्ट्राइक। ईरान में मसूद पजश्कियान ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद मिली सत्ता। तालिबान ने 14 देशों में अफगानी दूतावास अमान्य घोषित किए, पिछली सरकार में खोले गए थे, यहां से जारी पासपोर्ट वीजा अवैध होंगे। सिंगापुर में 16 तरह के कीड़ों को खाने की इजाजत, इनमें झिंगूर, टिड्डे, मधुमक्खी शामिल। रेस्टोरेंट ने तैयार की 13 डिशेज। नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाएंगे ऋषि सुनक, भारतवंशी प्रीति पटेल रेस में सबसे आगे, पार्टी में सुनक की कट्टर विरोधी थी। ब्रिटेन में बच्चों पर चाकू से हमला, 3 की मौत, 9 जख्मी, 17 साल का हमलावर गिरफ्तार। पीएम स्टामर ने दुख जताया। ब्रिटेन में इस्लामी प्रचारक अंजेम चौधरी को उम्र कैद, आतंकी संगठन चलाने का दोषी पाया गया। अमेरिका पर 9/11 हमले की तारीफ की थी। ट्रंप से पूछताछ करेगी एफबीआई, हमले को लेकर उनका पक्ष जानेगी। गोली लगने के 17 दिन बाद भी हमलावर के मकसद का पता नहीं। इजराइल की लेबनान पर एयर स्ट्राइक, 3 की मौत, दावा हिजबुल्लाह चीफ का भरोसेमंद कमांडर मारा गया। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की जीत के बाद हिंसा तेज, अब तक की 11 मौतें। बाइडेन ने चुनाव का वोटिंग डाटा जारी करने के लिए कहा। न्यूजीलैंड में महिला ने कुत्ते को खिलाया ज्यादा खाना, कुत्ते की मौत, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। ट्रंप ने कमला हैरिस को बताया खतरनाक उदारवादी महिला, आतंकवाद से लेकर सीमा सुरक्षा पर उपराष्ट्रपति को घेरा।
स्विंग राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रही कमला हैरिस, 48% लोगों ने दिया हैरिस को समर्थन। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, एक परिवार के 11 सदस्यों की हुई मौत। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का कहर, पानी बेसमेंट में भर जाने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको ने यूक्रेन को दी धमकी, बोले रोक दी जाएगी डीजल की सप्लाई। कंबोडिया में 17 दिन पहले लापता सैन्य हेलीकॉप्टर का मिला मलबा, 2 पायलटों के शव बरामद। कमला हैरिस ने ट्रंप को दी बहस की खुली चुनौती, कहा आप जो कुछ कहना चाहते हैं मेरे मुंह पर कहिए। ग्वादर में बलूचों का विरोध, बंदूकों से डरा रहा पाकिस्तान, वैश्विक कार्रवाई की अपील। ग्वादर में युद्ध जैसे हालात, पूरी तरह से बना हुआ है जंग का मैदान। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका ने इराक में किया हमला, अमेरिकी अधिकारी का दावा। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में पुलिस और दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों ने झड़प, अधिकारियों पर बोतलें और पत्थर फेंके। किम जोंग उन का वजन फिर से बढ़ा, दक्षिण कोरिया ने बताया उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां। प्रचार पर कमला हैरिस खर्च कर रही हैं करोड़ों, 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विज्ञापन से वोटरों को लुभाने की कोशिश। ताइवान पर हमला किया तो चीन पर लगाएंगे प्रतिबंध, अमेरिकी सैन्य सेवा समिति के 2 सदस्यों ने पेश किया विधेयक। बांग्लादेश में जमायते इस्लामी पर प्रतिबंध, हसीना बोली विदेशी तकनीकी से कराई जाएगी मौतों की जांच। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की बढ़त, 81,700 के स्तर पर कर रहा कारोबार। इंडियन ऑयल को पहली तिमाही में 2,643 करोड़ रुपए का मुनाफा, सालाना आधार पर 81% कम हुआ। पीएम सूर्य घर योजना में हर घर को 75,000 रुपए मिलेंगे, पीएम मोदी बोले ये योजना रिवॉल्यूशन लाएगी, हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार किया। डिजिटल क्रांति में भारत सबसे आगे, ऑनलाइन लेन देन में तेजी, देश में 8,011 फिटनेक कंपनियां। आईएमएफ ने भारतीय बजट को सराहा, सुब्रमण्यम ने कहा कॉर्पोरेट व एंजल टैक्स के फैसले सकारात्मक, आर्थिक प्रगति होगी। विस्तारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई, उड़ान सेवा से अलग स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। कच्चा तेल हुआ सस्ता, $80 के नीचे पहुंचा रेट। सोना 684 रुपए बढ़कर 69,364 रुपए पर पहुंचा, चांदी 1,715 रुपए चढ़कर 83,065 प्रति किलो बिक रही। बारिश के बाद चिलचिलाती गर्मी, ओलंपिक में प्रशंसक परेशान, तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। ओलंपिक टैली में जापान नंबर 1, 7 गोल्ड समेत 13 मेडल जीते, 2 ब्रॉन्ज के साथ 33वें स्थान पर भारत।